हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग सच में बढ़िया होंगे। सो फिर अगेन मैं तुम्हारे सामने हूँ, ठीक है। हमेशा की तरह तुम्हारे सामने ही हूँ, ठीक है। क्या लेकर आया हूँ बताओ। इस बार लाया हूँ बच्चा मैं तुम्हारे लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा मतलब कंप्लीट चैप्टर का मतलब तुम बोल सकते हो रिवीजन बोल लो, या तुम अगर नया पढ़ने के लिए आए हो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं तुम्हारे लिए 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए थे सीबीएसई बोर्ड में ना, वो भी लाया हूँ। मतलब ये तुम समझ लो कि यार तुम्हें इस वीडियो में ना पहली बात पूरा कंप्लीट चैप्टर मिलेगा। उसके बाद तुम्हें पूरा पूरा क्या मिलेगा पता है, सोल्यूशन ऑफ PYQs, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है यार तुम कभी देखे भी नहीं होगे, ठीक है। इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। और सच बता रहा हूँ तुम लोग उसके पहले कभी क्वेश्चन वो लगाए भी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, तुम इसके पहले कभी लगाए ही नहीं होंगे। और ऐसा क्वेश्चन अगर तुम लगाए होगे तो कमेंट करना कि नहीं सर मैंने लगाया था, आप झूठ बोले थे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो फिर चैप्टर का नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसी को स्टार्ट करते हैं विद द हाई जोश। और तुम लोग कमेंट में यार लिख दो एक बार, ठीक है ना, कि हर्षवर्धन सर इज ऑन टॉप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इवन मेरा चैनल ही बहुत नया है, नो वन इज सपोर्टिंग मी, डजंट मैटर, है ना। लेकिन एक बात तुम लोग समझ लो बच्चा, जो भी लोग मुझसे पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, ठीक है, या जो भी तुम मुझसे पढ़ रहे हो, इतना याद रखना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत खतरनाक होगा ये काम, ठीक है ना। मतलब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने इसके पहले वाले चैप्टर्स बना रखे हैं पहले से, तो अगर तुम लोग उसको भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो जाकर, ठीक है। पिछले पढ़ा हुआ है। स्टार्ट करें, बोलो यार, बोलो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ना है तो बड़े हाई जूस के साथ पढ़ना होगा, ठीक है ना, एकदम हाई जूस के साथ। तो आ जाओ पहले डिटेल में पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में क्या है पहले, ठीक है। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। सीधे आओ लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हालांकि तुम पढ़े होगे बच्चा इसके बारे में थोड़ा बहुत, है ना। प्री नॉलेज तुम्हारे पास पहले से होगा तो डजंट मैटर, प्री नॉलेज तुम्हारे पास होना भी चाहिए पहले से, ठीक है। तो सीधे आते पॉइंट टू पॉइंट बात करते, ठीक है ना, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। चलो ध्यान से देखो। तो पहला जो है इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअल में ये तुम्हें दिखता कैसा है ना, एक्चुअल फॉर्म जो है इसका जनरल फॉर्म है वो कैसा है, तो बहुत ध्यान से समझो, है ना। बहुत बार तुम लोग पढ़े होगे इसको, है ना। क्या होता है, पहला टर्म जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा ए। फिर होता है इसमें हम लोग ऐसे बता रहे हैं, ध्यान से देखते रहोगे, सब बताएंगे, ठीक है ना। अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब बताएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला टर्म था तो मैंने ए लिखा, ठीक है। दूसरा टर्म था तो मैंने A+D लिखा। तीसरा टर्म था तो मतलब क्या लिखा बच्चा, A+2D। मतलब जो टर्म आ रहा है इसे मतलब मैं बोल दूं कि तीसरा टर्म तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, एक कम आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे पहला टर्म तो यहाँ पे A है, D है ही नहीं, 0 है। दूसरा टर्म तो यहाँ पे D की जगह पे 1, मतलब D के मल्टीपल में 1 है, ठीक है ना। दूसरे टर्म के लिए D के मल्टीपल में कितना है, 1 है। तीसरा टर्म है तो कितना है बच्चा, D के मल्टीपल में 2 है। यानी थर्ड टर्म के लिए डी के मल्टीपल कितना है, 2 है। ऐसे डॉट 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 अगर हम आगे बढ़ाएं, इसे डॉट 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 आगे बढ़ाएं, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो जो एन टर्म होगा जिसको तुम लोग बोलते हो ए एन टर्म, टी एन टर्म, जो भी तुम बोलते हो, वो क्या होगा बताओ, वो होगा बच्चा ए प्लस, जो पहले हर जगह चलता आ रहा है ए, तो ए प्लस। अब यन टर्म बोल रहे हैं तो यन में से 1 कम होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। ये तुम्हारा क्या होगा बच्चा, ए एन टर्म, इसी को ए एन टर्म बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ए क्या है ये, इसको तुम लोग क्या बोलते हो, इसको तुम लोग बोलते हो बच्चा फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हो, फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये तुम्हारा पहला टर्म होता है, इसको हम लोग ए स्टूडेंट करते हैं। अच्छा ये डी क्या है, ये बच्चा कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा ए और डी तुम समझ गए क्या होता है, ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा ए एन टर्म। क्या बोलते हैं, ए एन, या इसी को हम लोग को टी एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी एन। ए एन टी एन सब एक ही बराबर है, ठीक है। ए एन टर्म बोलने का इसका एक और मतलब है, इसे हम लोग कई बार लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, या फिर इसको हम लोग एक और टर्म से बोलते हैं एनथ टर्म। क्या बोलते हैं बच्चा, एनथ टर्म।
मतलब अगर मान लो मुझे पता करना हो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो मैं इसी का यूज करूंगा और पता कर लूंगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे तुम पता करोगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ तो ध्यान समझो, बहुत बहुत ध्यान समझो कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। पहले उसको सीखेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो जितना हम बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा ये ए है तो ए क्या है बच्चा, ए फर्स्ट टर्म है, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है। थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस टू डी है। और अगर तुम ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे बढ़ते जाओगे, तो लास्ट में जो तुम्हें मिलेगा बच्चा ए एन टर्म, टी एन टर्म या लास्ट टर्म एन टर्म, सब एक ही नाम है। वो क्या होगा बच्चा, वो होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को तुम लोग क्या बोलते हो, ए एन बोलते हो। लिखते भी तुम लोग फॉर्मूला के तौर पे है ना, फॉर्मूला लिखते हो ऐसा कि यहाँ पे जो ए एन है, ए एन का मतलब कुछ खास नहीं है, ठीक है। ए एन का मतलब है कि तुम टर्म कौन सा निकाल रहे हो। अगर मान लो मुझे टर्म निकालना होगा 17 टर्म, तो मैं एन की जगह 17 रख दूंगा, तो क्या बन जाएगा, 37वां टर्म, है ना, 17वां टर्म बन जाएगा। समझो पहले कैसे समझ रहे हो। तुम मच्छर हो यार, तुम परेशान मत करो, ठीक है। ढेर सारे मच्छर आ गए, 3 मच्छर की हत्या कर दी भाई, 3 मच्छर की हत्या। देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, ए एन क्या होता है लिख लो, ए एन इज इक्वल टू, दिख ही नहीं रहा होगा यार, ये विजिबल नहीं है, चलो इसी से देखो, ठीक है। यहाँ से लिख लो ए एन इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा ही आराम से एग्जाम्पल लेते हैं, सस्ता एग्जाम्पल है ना, बेसिक एग्जाम्पल। ध्यान दो, एग्जाम्पल में पहले मैं एक एपी सीरीज खुद से बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत ईजी वे में। देखो ध्यान से, एपी सीरीज कैसा होगा वो, इसे मान लो मैं बना दूँ एकदम सस्ता से, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से मान लो 20 है, ठीक है। बहुत ही एकदम इजी वे में। अच्छा एक बात तुम ध्यान से देखो, ये कॉमन डिफरेंस यहाँ तुमको दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस मैंने लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है ना। तुम पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें नहीं समझ में आया ना कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इस 2 टर्म के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस, ये जो टर्म है पहला और दूसरा टर्म के बीच में, दूसरा और तीसरा टर्म के बीच में, तीसरा चौथा टर्म, मतलब ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव बोल लो, ठीक है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। निकालते कैसे हैं, तो हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले को घटा देते हैं, ठीक है ना। बाद वाले टर्म में से पहले को घटा दो, बाद वाले टर्म में से पहले को घटा दो, क्या मिलेगा बच्चा तुमको, कॉमन डिफरेंस में। जैसे अगर पता करना हो कि इन दोनों टर्म के बीच कितना डिफरेंस है, तो मैं सीधे से क्या करूंगा, 4 - 2 कर दूंगा। 4 - 2 कितना आ गया, 2। यानी क्या बता रहा है ये कि 4 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि प्लस और माइनस कैसे आएगा, ठीक है। अगर मान लो ये तुम्हारा जो टर्म है ऐसे 2, 4, 6, 8 बढ़ता हुआ जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है, यानी जुड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, जुड़ता हुआ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर इमेजिन करना, ये मैं इसको उल्टा लिखता, ठीक है, पहला टर्म जो है ये मेरा 20 होता है और ऐसे आगे बढ़ता 20, 18, 16 ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो घटते हुए आता, ठीक है, 2 कम होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये तरीका है एक्चुअल कॉमन डिफरेंस पता करने का। कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाद वाले टर्म को पहले वाले से घटा दो, बाद वाले टर्म को पहले वाले से घटा दो, तो क्या मिलेगा तुमको, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तुमने एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के बहुत सारा कॉमन डिफरेंस निकाला होगा, नहीं निकालो तो तुम समझ लो ना क्या करना है, सीधी बात, नो बकवास, बाद वाले टर्म में से पहले घटा दो। चाहे कौन सा भी टर्म उठाओ, कोई भी टर्म उठा लो, लेट्स से कि मैं 6 उठा लिया, 6 वाला टर्म उठा लिया, ठीक है, तो 6 में से मैं 4 को हटा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। बड़ा इजी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस में मिल जाएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्लियर हो गया। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला टर्म होता है। अब इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चा, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 होगा तुम्हारा, ठीक है, 2 क्या है, फर्स्ट टर्म है। अच्छा ये तुम्हारा a प्लस डी होगा, यानी ये तुम्हारा क्या है बच्चा, a प्लस डी है। मतलब अगर तुम a में यानी 2 में कॉमन डिफरेंस 2 जोड़ो तो कितना मिलेगा, 4, जो तुम्हारा क्या है, दूसरा टर्म है, दिख रहा है सब कुछ एकदम क्लियर वे में। अब तुम्हें निकालना है मान लो थर्ड टर्म, तो क्या करोगे, a प्लस 3d करोगे, क्या करोगे, a प्लस 3d, है ना। a कितना है, 2 है, 3 पहले से ही है। d कितना है बच्चा बताओ, कॉमन डिफरेंस 2 का है, 3 × 6 हो जाएगा, 6 + 2 कितना आएगा बताओ, 8, 8 क्या है, थर्ड टर्म है कि नहीं बताओ, है ना, थर्ड टर्म है। 8, अच्छा a प्लस 3d तुम्हारा थर्ड टर्म नहीं है, तुम्हारा फोर्थ टर्म है, क्योंकि हमेशा n-1 होता है। तो अगर तुम्हारा ये a प्लस 3d है तो इसे मैं क्या लूँगा पता है, इसे a4 लिखूँगा, क्या लिखूँगा बच्चा, a4। अच्छा यहाँ जो यहाँ देखो यार, तुम यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये जो मैं an लिख रहा हूँ, ये n, इस n की जगह पे मैं वैल्यूज रखूँगा ना यार। बताओ जैसे मुझे निकालना है, लेट से कि मुझे निकालना है 13 टर्म, कौन सा निकालना है, 13th टर्म निकालना है, ठीक है ना, ध्यान देना, 13 टर्म निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, ए 13, और जहाँ पे n है मैं क्या पुट करूंगा, 13 पुट करूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस
13 माइनस 1, जहाँ n था 13 लिख दिया, ठीक है, इंटू डी करोगे, क्या आ जाएगा बताओ, a प्लस 12d आ जाएगा। a प्लस 12d मतलब एक कम आ रहा है ना, 13 टर्म निकल रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही करके निकालेंगे, ठीक है, ये तुम्हारा टर्म निकालने का तरीका था, ठीक है। कैसे यूज करेंगे मैं बता रहा हूँ, यही तरीका है यूज करने का, ठीक है। इस इक्वेशन का कैसे यूज करोगे, यही तो है यार, बताओ। मैंने an टर्म बताया था ना, इसी में अगर मुझे कोई भी टर्म निकालना होगा तो बस n की वैल्यू पुट करूंगा, a की वैल्यू पुट करूंगा, d पर पुट करूंगा, वो टर्म निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन लगाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान समझो, ये तुम्हारा था an निकालने के लिए, an बोलो या तुम इसे tn टर्म बोलो, ठीक है ना। tn क्या होता है, वही सेम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बस याद कर लो, बड़ा आसान तरीका है याद करने का, ठीक है, बस याद कर लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है तुम्हारा, n टर्म होता है। कोई सा भी टर्म तुम्हें निकालना हो, कोई सा भी टर्म, तो बस n की जगह पुट कर दो। मान लो मुझे 7वां टर्म निकालना है, 7th टर्म, तो मैं n की जगह क्या पुट करूंगा, 7, और बाकी सब a और d तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन होंगे, ठीक है, तो बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ये बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे बच्चा सम ऑफ एपी सीरीज। क्या पढ़ोगे, सम ऑफ एपी सीरीज, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है वैसे, सम ऑफ एपी सीरीज, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। सम ऑफ एपी सीरीज, सम ऑफ एपी सीरीज, हम सीरीज को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है ना। सीरीज को जोड़ते कैसे हैं अरिथमेटिक से, अगर मान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीरीज है तो कैसे जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका बड़ा आसान होता है बच्चा, ठीक है। एक दो फॉर्मूले हैं केवल, कितने फॉर्मूले हैं, दो। लेट से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। वही एग्जाम्पल, जनरल फॉर्म जो एपी का था क्या होता है तुम्हें पता चला कि नहीं अभी तक। जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है बच्चा ए प्लस, सॉरी पहला टर्म ए होता है, ध्यान दो, पहला टर्म ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, तीसरा के बाद चौथा टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d। ऐसे ही डॉट डॉट करते आगे बढ़ोगे तो लास्ट टर्म क्या मिलेगा बच्चा बताओ, ए, जल्दी बोलो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, ए प्लस, अब बताओ हर टर्म के लिए n एक कम हो जा रहा है तो यहाँ भी तो n एक कम होगा ना, n माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ए एन टर्म। ये जनरल फॉर्म है पी सीरीज का, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना, कई बार हो गया। हमें क्या पढ़ना है, सम ऑफ सीरीज पढ़ना है। लेट से कि मुझे इस सीरीज को जोड़ना है, क्या करना है, पूरा जोड़ देना है। मुझे ए डी सब पता है, ध्यान देना एक बात, ठीक है। अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है, और तुम्हें n की वैल्यू पता है तो तुम बड़े आराम से सम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बड़े आराम से जोड़ लोगे। मैं जोड़ के दिखा दूंगा, लेकिन पहले अभी यहाँ देखो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बच्चा उसको हम लोग नोट करते हैं एसएन से, किससे करते हैं, एसएन से। जो पहला फॉर्मूला वो क्या है, n/2 है ना, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला एसएन के लिए है, सम निकालने के लिए, ठीक है ना, सम करने के लिए है। अगर तुम चाहते हो कि सम करूं एपी सीरीज का तो बड़े आराम से इस फॉर्मूले में पुट करोगे, तुम्हारा सम भी निकलेगा, ठीक है। क्या है सम बताओ, अरे गायब हो गया क्या, कैसे, अरे वाह, मच्छर राम ने काम कर दिया, तुम्हें मार दूं मैं, पाप कर दूं, आ जाओ, अरे आजा आजा। यही है समस्या, ठीक है, यही मेन ब्लंडर समस्या है मेरे साथ, मच्छर। ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन एक खतरनाक क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, पहले यहाँ आ जाओ, उससे पहले यहाँ आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला को लेकर के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा क्या निकालने के लिए बच्चा, एसएन निकालने के लिए, समेशन, सम निकालने के लिए। अभी भी तुम मानोगे नहीं भैया, यहाँ आओ, चलो, अरे फिर से उड़ गया भाई, खतरनाक मच्छर था भाई एकदम सट, ठीक है। ये एसएन है, क्या है बच्चा, एसएन है। ये पहला फॉर्मूला है। लेट से कि तुम्हें अब ऐसा सिचुएशन मिल जाए, ठीक है ना, कोई एपी सीरीज है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है बच्चा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा एपी सीरीज है जिसका तुम n जानते हो, n की वैल्यू जानते हो, कितने टर्म तुम्हें वो पता है पहले से। वैसे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत ध्यान समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तुम यहाँ सीखने के लिए आए हो, तो सीखने के लिए तुम्हें बहुत ध्यान से दिमाग लगा सीखना चाहिए। ए क्या है, पहला टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा, ए में डी जोड़ दो, सेकेंड टर्म बन गया। थर्ड टर्म क्या होगा, ए में 2d जोड़ दो, थर्ड टर्म बन जाएगा। ये तुम्हें पता होगा, मुझे पता है, चीज तुम जानते हो, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन एसएन के लिए जो फॉर्मूला है एक तुम्हारा ये है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 2d। मैं क्यों बता रहा हूँ भैया, रिवाइजन रिवीजन 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 के लिए देख रहे हो तो फिर तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। और दूसरा केस क्या है, लेट से कि तुम्हें a की वैल्यू पता है, तुम लास्ट टर्म जानते हो, a और लास्ट टर्म जानते हो, ठीक है ना। एल व्हाट, एल क्या है बच्चा, दिस इज लास्ट टर्म, ये क्या है, लास्ट टर्म है। तुम्हें पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म। हाँ मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें सब लोग को समझ में आए, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर ओनली
students who are very brilliant. This video is totally based on the every students who is suffering from math. Actually suffering from math मैं इसलिए बोल रहा हूँ because math is an very good fear, है ना, very good fever बोल सकते हो, ठीक है ना, math is very good fever. जिसको लगता है भाई ना पूछना मत उसका क्या हाल होता है, ठीक है। वैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी लगा था व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, ठीक है, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे फेस किए हैं जहाँ मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे उस टाइम पे, तो मुझे पता है ना एक्चुअल क्या होता है प्रॉब्लम बच्चों के साथ। हाँ, लेकिन टीचर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बीइंग अ टीचर मुझे भी पता है सब कहानी क्या है, ठीक है। मैं भी किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये सब कुछ मुझे पता है क्या चलता है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे ये बात पता है बच्चा कि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में बहुत बड़ा डर होता है विद द मैथ। तो उसी डर को दूर करने के लिए मैंने सोचा यार मैं क्यों हूँ, मगर जिस समस्या को मैंने फेस किया है, ठीक है, और वही समस्या बच्चों को भी फेस अगर कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उनके लिए मैं, इसीलिए मैं वीडियो बनाना चालू किया, ठीक है ना, यही रीज़न है। और मैं वीडियो आज से नहीं बना रहा हूँ बच्चा, बहुत पहले से बना रहा हूँ, ठीक है, 2-3 साल पहले से। हालांकि वो चैनल डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम अगेन विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, विद हाई जोश, और मैं तुम्हारे लिए हर वीडियो को ला रहा हूँ, ठीक है। और एक खास बात क्या है पता है, इस तुम्हारे वीडियो में ना तुम्हें 4-5 ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा जो तुम्हारे पूरे माइंड को हिला देंगे, ठीक है। अगर तुमने पहले से नहीं पढ़े होंगे ना ऐसे क्वेश्चंस, तो पक्का गारंटी दे रहा हूँ तुम नहीं लगा पाओगे बच्चा, इट्स माई गारंटी, तुम क्वेश्चन को टच ही नहीं कर पाओगे। और ये धुआं यहाँ पे उड़ते हुए क्यों आ रहा है भैया, कैमरा खराब करेगा क्या मेरा? ना भैया ना, प्रभु ब्लेजिंग आ रहा है मेरे ऊपर, भगवान के देख रहे हो, मतलब कृपा दृष्टि बरस रही है, बोल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स से कि तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और तुम निकालना चाहते हो SN, तो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है बच्चा। इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला टू फाइंड आउट व्हेन यू नो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द लास्ट टर्म, है ना, very easily you can find out. How will you find? Just listen. The formula is SN is equals to what? N by 2 bracket में A plus L. This is the very easy formula to find out the sum of arithmetic series when you know the first term and last term. And I am teaching English because I have a very good speaker of English. It's just a fake thing because I am not a good speaker, but I am just trying to speak. The reason is I used to teaching in CBSE board school. I used to teaching. You can see the tense gap. What I am saying right now, है ना? I don't know what is the tense, which type of tense I am using right now, but I don't know. But I know how to speak in English. This is the first thing which you can feel in my video, है ना? मैं कई बार मेरे अंदर बुखार आता है इंग्लिश का भी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ हर बार बुखार आता है भाई। मैथ का बुखार है, मैथ बना रहा हूँ, साइंस आता है, साइंस का बनाऊंगा, बुखार इंग्लिश का आ गया, इंग्लिश बोलूंगा भाई, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलो आगे जाओ। ये तुम्हारा था SN का 2 फॉर्मूला, और मुझे लगता है कि तुम दोनों को ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए ही चाहिए। अगर तुमने ये 2 फॉर्मूला याद कर लिया, उसके पहले वाला फॉर्मूला था AN वाला, ठीक है। AN वाला फॉर्मूला क्या था? AN इज इक्वल्स टू क्या था बताओ यार? अरे 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 A प्लस क्या N माइनस 1 इंटू D। अगर ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद है तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और विद द हाई जोश उड़ा देंगे PYQs को, है ना। और टोपी क्यों पहना भाई मत पूछ, ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ मुझे पता है। चला जा, पहला क्वेश्चन तेरा दिमाग गायब कर देगा, गारंटी गायब कर देगा, बता रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात पे तो पॉज कर वीडियो, ठीक है, वीडियो पॉज कर, क्वेश्चन तेरे सामने भाई लगा के दिखा दे। है दम तो आंसर बता, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सीधी बात। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये क्वेश्चन लगा सकते हो, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, देन सॉल्व इट, बिकॉज ये क्वेश्चन 2024 का आया हुआ 1 नंबर का, तो फिर बहुत टफ तो क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेट्स सी हाउ टफ द क्वेश्चन इज, है ना, कितना टफ ये क्वेश्चन है, और तुम लोग को समझ में आएगा बिकॉज आई एम सॉल्विंग इट विद अ वेरी क्लियर माइंड सेट। गॉट इट? आ जाओ, आ ध्यान से देख भाई, ध्यान से देख। इसमें कुछ गिवन है, तो पहले गिवन पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन 1 नंबर का है लेकिन सोल्यूशन लेंदी होगा, इट्स माय गारंटी। लंबा क्वेश्चन जाएगा बिकॉज मैं देख के बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बताओ A बराबर कितना है, जल्दी बोलो। A बराबर कितना दिया है बताओ? A बराबर 7 है, एकदम क्लियरली मेंशन है। और एक खास बात, AN दिया है। AN कितना है बच्चा? 84। अभी बताया था मैं AN का मतलब क्या होता है। AN का मतलब होता है बच्चा nth टर्म। क्या होता है? nth टर्म। इसका क्या मतलब है सर? कोई सा भी टर्म है जिसका मुझे n की वैल्यू नहीं पता है तो मैं उसे nth टर्म बोल दूंगा, ठीक है ना। वो मुझे पता ही नहीं तो क्या बोलूंगा? nth टर्म। और वही AN है, ठीक है। तो वो अलग चीज है, मैं बताऊं कैसे करना सॉल्व, ठीक है। A और AN मिल गया, और भी कुछ गिवन है।
आइए आइए, क्या ले रो, आइए भैया गए। अच्छा यहाँ से देखो एस एन कितना है बताओ, एस एन भी गिवन है, वो कितना है 2093 अपान में 2, ठीक है, इतना क्वेश्चन में गिवन है। देन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, द क्वेश्चन इज आस्किंग बच्चा क्या, एन की वैल्यू बताओ, एन किसके बराबर है वो बताओ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चा ये 23 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन तो यही है, लेकिन कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। चलो अब तुम जानते हो ए एन इज इक्वल्स टू होता है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तुम्हें पता है, ठीक है, ये तुम्हें पता है। तो चलो ए एन दिया हो तो लिख लो, ए एन कितना दिया बच्चा बताओ, 84 दिया है, लिखो 84, ए भी दिया है कितना है 7, लिख लो 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस 7 को इधर भेजो, माइनस हो जाए कितना बचेगा बताओ, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, घटाओ, ये बचेगा 77, 77 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू डी। चलो इसका एक और यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है, बड़े आराम से यूज हो जाएगा इसका, है ना, क्या होगा यूज, इस 77 है ना इज इक्वल्स टू जो एन माइनस वन इंटू डी है, यहाँ से तुम डी निकाल लो, डी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरा नीचे चला आएगा, 77 अपान एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, और इसे तुम बड़े आराम से संयोग के रख लो, ठीक है, क्योंकि इसका यूज तुम करने वाले हो। अरे बोलो यार, तुम यूज करने वाले हो, नहीं करोगे, अभी करवा देंगे, देखो इधर से। इसके बाद बड़े आराम से आगे बढ़ो और आ जाओ फॉर्मूला एस एन वाले पे, किस पे आ जाओ बच्चा, एस एन, किस पे आ जाओगे, एस एन। एस एन क्या होता है, एस एन होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और मैं तुम्हें बता दूं बच्चा कि तुम्हें इसमें से एस एन दिया हुआ है, एस एन मतलब ये दिया हुआ है, गिवन था ना एस एन सम दिया है, तो लिख लो यहाँ पे 2093 अपान में 2 इज इक्वल्स टू एन बाई 2। अब 2a, 2 इंटू ए तो गिवन है ना बच्चा, बताओ ए कितना है 7 है, और 2 इंटू ए करो कितना मिलेगा, 7 इंटू 2 कितना मिलेगा 14, कितना मिलेगा 14, तो 14 लिख लो, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो वही भाई एन माइनस वन और डी भी नहीं पता है तो लिख लो, कोई दिक्कत ना है, इतना समझ गए। चलो अभी इस 2 से 2 तुम काट भी सकते हो क्या, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे का मल्टीपल में तो कट जाएगा, ठीक है, इट्स अ बेसिक रूल, ये तुम्हें अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तुम मेरी तरह हो सच में यार, मुझे भी नहीं पता था पहले के टाइम पे, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, सच में मुझे बहुत सी चीज़ें अब जाके पता चली हैं व्हेन आई वाज टीचिंग, है ना, मैं जब पढ़ा रहा हूँ। ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं यार, बहुत मारूंगा इसको। इधर देखो, ये 2093 इज इक्वल्स टू एन और ब्रैकेट में 14 प्लस एन माइनस वन टू डी आ चुका है, कोई दिक्कत किसी को, हाँ दिक्कत होगा, लेकिन ध्यान से देखते रहो। अभी इस एन का मल्टीप्लाई तुम करना चाहो तो करा सकते हो, करा लो पहले, ये बन जाएगा 14n, है ना। अच्छा कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन बताओ, पहले एन मत कराओ, एन की मल्टीप्लाई मत कराओ, जो लिखा है उसको लिख लो, 2093 इज इक्वल्स टू यहाँ से n ब्रैकेट में 14 प्लस n माइनस वन। अब देखो यहाँ पे तुमने d की वैल्यू निकाल रखी है पहले से, ध्यान से देखो d की वैल्यू कितनी है 77 अपान में n माइनस वन है ना, तो जहाँ पे वहाँ d है मैं क्या पुट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ सर, तो कर दो यार, क्या हो जाएगा बताओ 77 अपान में n माइनस वन, हालांकि ये मल्टीप्लाई में होगा, किस में होगा बच्चा, मल्टीप्लाई में ही होगा, तो लिख लो n माइनस वन मल्टीप्लाई में, ठीक है, और बड़े आराम से ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ से n माइनस वन कट जाएगा पूरा, ठीक है, ये बेसिक रूल है। अब 14 प्लस 77 कितना हो जाएगा बताओ, ध्यान से देख लो पहले, तो यहाँ से 2093 इज इक्वल्स टू यहाँ से n मल्टीप्लाई में जोड़ लो, 7 और 4, 7 4 कितना होता है बच्चा 11 का 1, है ना, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ और 7 1 कितना हो जाएगा बच्चा 8 हो जाएगा, और 8 1 कितना हो जाएगा 9, बिकॉज 1 कैरी था ना यार, कैरी था, 1 कैरी समझते हो, बच्चों में पढ़े उधार ऐसा कुछ जो भी पढ़े हो छोड़ो। यहाँ से बच्चा तुमको 91 और इंटू मल्टीप्लाई में n है, और यहाँ 2093 है, तो तुमको n बराबर मिलेगा 2093 अपान में 91। इसे तुम्हें डिवाइड करना होगा, क्या करना होगा बच्चा, डिवाइड, कट करने आता है, 9 1 10 हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, तो चलो तुम पूरा डिवाइड ही कर लो, ठीक है, पूरा डिवाइड ही कर लो। चलो डिवीजन यहाँ करते हैं अपन, ठीक है, हमारा डिवीजन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तो 2093 को डिवाइड करें किससे बच्चा बताओ, कितने से करें 91 से,
पहले 2 से लेके जाओ 2 बार में, 9 2 जा कितना होता है, 2 1 जा 2, हाँ 2 1 जा 2 होता है, बहुत अच्छा। और 2 9 18 होता है, 18 होता है, 182 आ जाएगा, ठीक है। 182 में से घटाओ तो कितना आएगा बताओ, 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। और यहाँ 10 में से 8 जाएगा कितना आएगा बच्चा 2, 27 आ गया, और ये 17 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 उतार लो, 3। अब क्या 3 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा क्या, चेक करते हैं। 3 लिख लो यहाँ पे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 9 27, हाँ एकदम कन्फर्म बच्चा, एकदम आंसर आ चुका है। कितना आ गया 23। और 23 तुम्हारा आंसर मैंने पहले ही बताया, 23 क्या बच्चा आंसर है। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसा था, आसान था, आसान था क्वेश्चन, बोलो यार। एक नंबर में यार तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन देके पूछ रहा है तो तुम इमेजिन करो कि तुम सिंपल क्वेश्चन क्यों लगा रहे हो यार। अगर एक नंबर के लिए तुम्हें इतना खतरनाक क्वेश्चन मिल जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, और तुम इमेजिन कर रहे हो कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब पढ़ा रहे हैं, सबका पढ़ के तुम्हारा काम हो जाएगा, सच बता रहा हूँ बच्चा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन टफ लगाना चालू करो। क्वेश्चन टफ नहीं लगाओगे ना तो फिर तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा और तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू कैन सी द लेवल ऑफ एग्जाम। एग्जाम का लेवल ये है और तुम पढ़ यहाँ रहे हो यार, कहाँ से होगा, गलत काम है, यहाँ पढ़ो, आओ यहीं पढ़ो आके, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं और बहुत आसान तरीके से करेंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आते थे पहले, हाँ 2024 में आया हुआ है, तो पहले क्या बोल सकते हैं यार, अभी भी आ सकता है, ठीक है। सब कुछ पॉसिबल है भाई, दिस इज एग्जाम ऑफ बोर्ड, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, कुछ भी बोलने का मतलब है बच्चा कि तुमसे जो भी पूछेगा सिलेबस से ही पूछेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिलेबस भी एनसीईआरटी का तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता है सर, कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं हूं ना यार, लगा रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान दो, छोड़ो, ज्ञान नहीं देते ज़्यादा। क्वेश्चन देखो, तुम्हें क्या करना है, पता करना है कि जो 16 है इस एपी सीरीज में कितने टर्म पे आएगा। तो तुम कर सकते हो यार, मुझे उम्मीद है तुम कर सकते हो। पहला काम 16 को ही एन मान लो, 16 को ही एन मान लो, मान लोगे, मान लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। सोल्यूशन कर रहे हैं आप तो लिख लो सोल्यूशन, सोल्यूशन सोल के पावर एन। मैं 4-5 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ऐसे से क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वैरायटी में क्वेश्चन होंगे, तुम्हें समझ में आना चाहिए ना, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। इधर आ जाओ, सोल्यूशन पहले क्या दिया है बच्चा, अच्छा यहाँ देखो, पहले एपी सीरीज लिख लो। एपी सीरीज कैसा है ध्यान दो, वो है पहला 29, फिर कितना है -26 है, देन -23 है, फिर डॉट 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 डॉट। वैसे डॉट 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 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो होता है एंड सो ऑन, 3 डॉट होते हैं, लेकिन छोड़ो, अपन 150 डॉट लिख सकते हैं। इस कितना है बच्चा 6, अरे छोड़ो यार, ये तो नहीं लिखना था, ठीक है। इतना तुम्हारा एपी सीरीज गिवन है। पूछ रहा है इस एपी सीरीज में 16 कौन से नंबर पे आएगा, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा, एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। इसकी बत्ती जल रही है ना, हाँ जल तो रही है, ठीक है, यानी सही काम कर रहा है। चलो एन की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो लिखो एन पता करना है, लेकिन पहले ए एन टर्म मान लो कितना दिया है, 16 दिया है, वो तो 16 पूछ ही रहा है। जो टर्म का तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी हो उसे ए एन टर्म मान लो और उसे सॉल्व करो। अब ध्यान दो, ए कितना है बच्चा बताओ, ए इज इक्वल टू -29, क्योंकि एपी सीरीज का जो पहला टर्म होता है उसी को हम लोग ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए। अच्छा, यहाँ से अगर तुम डी निकालो तब कॉमन डिफरेंस डी, याद करो मैंने बताया था कि बाद वाले में से पहले घटाते हैं, तो बाद वाला लिख लो -26 और घटाओ कितने को, -29 को, तो कितना आंसर आएगा बताओ। ये तुम्हें मिलेगा कितना, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -26 + 29, ये तुम्हें +3 मिले, कितना मिलेगा बच्चा, +3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, प्लस का 3 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब तुम्हें क्या पता करना है बच्चा, एन, क्या करना है पता, एन। तो नाउ फॉर्मूला क्या है, ये होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। बस इसे इंपुट कर दो ना यार, ए एन मतलब दिया हुआ है, कितना दिया, 16 मान लो दिया है ना, 16 इज इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कितना है, -29 दिया है, प्लस n -1, n -1, n -1, n पता ही नहीं यार, मैं फालतू परेशान हो रहा हूँ, चलो लिख लो n -1, और कॉमन डिफरेंस d कितना दिया बताओ, प्लस का 3। अब तुम्हें इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, तुम्हें आंसर मिलेगा। चलो करते हैं सॉल्व, ठीक है। लिख लो 16 इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर तुम चाहो ना तो यहाँ से तुम पहले इस 29 को जो माइनस में इधर ट्रांसफर कर दो, क्या बन जाएगा, प्लस में, क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस में 16 + 29, कोई दिक्कत। और इधर से क्या बच गया बताओ, इस साइड क्या बचा है, वो बचा है n -1 इंटू 3, कोई समस्या ना है भैया,
अरे एकदम नहीं समस्या है, सॉल्व करते रहो। 16 जोड़ लो ना यार, कितना आएगा, 9 1 10 5 15 का 5 हो जाएगा बच्चा, हाथ में आएगा 1 2 1 3 1 4, 45 इज इक्वल्स टू, है ना। और यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई n में करो, क्या मिलेगा 3n, और 3 1 जा 3 -3, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। 45 और इधर भेजो, क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, 45 है इधर और ये माइनस इधर, क्या बन जाएगा, प्लस आएगा, तो 45 + 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3n, और ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, 48 इज इक्वल्स टू 3n। यहाँ से n निकालो, कितना मिलेगा, 48/3, कट करो, 3 1 जा 3 होता है, 3 6 18, वाओ वाओ वाह, जो n की वैल्यू है वही तुम्हारा टर्म भी है। 16 अगर n की वैल्यू है बच्चा, तो 16 जो है वो टर्म भी है। ये कोइंसिडेंस बोल रहा है, जो भी कुछ बोल लो, लेकिन बड़ा खतरनाक आया है कि नहीं यार, बताओ। जो n की वैल्यू है वही टर्म की वैल्यू है, कुछ भी अंतर नहीं हुआ, मतलब सच में बढ़िया है क्वेश्चन, है वो तुम्हारा दिमाग खिला देगा। और आसान क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं। विद द हाई जोश, जोश हाई है लेकिन मच्छर बड़ा परेशान कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन मिला है जहां पे मुझे 49/2 को पता करना है किस एपी सीरीज में कौन सा टर्म ये है, और एक कब पूछा गया है, 2022 में 2 नंबर में पूछा गया है। मैं जितने क्वेश्चन ला रहा हूँ बच्चा ना, सब PYQs हैं, ऐसा नहीं कि मैं सब नॉर्मल क्वेश्चन लेके चला रहा हूँ। एवरी क्वेश्चंस आर PYQs, सब कुछ तुम्हारे पास जो है वो कैसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ही अबे यार सनक गया हूँ, ठीक है, इधर आ जा। पहले एपी सीरीज लिखते हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन कर रहे हैं अपन, सोल के पावर n, ठीक है, सोल के पावर n। और एपी क्या है देख लो ध्यान से, वो कितना है बच्चा, -11/2 है, -3 है, -1/2 है, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में कितना है, अच्छा तुम्हें पता करना ना 49/2 कौन सा है, डॉट डॉट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से a लिखो, a बराबर कितना है बताओ, a बराबर -11/2 है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि जो पहला टर्म होता है वही a होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं वही तुम्हारा क्या होता है, a होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 11/2 आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार टोपी मत, टोपी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्या, वैसे तुमको ये ड्रेस भी हल्का सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, बिकॉज ये जो ड्रेस इसमें लाइनिंग है, और लाइनिंग तुम्हें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही होंगी, है ना, मुझे पता है। चलो डी निकालते हैं पहले, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने तुम्हें रूल बताया बच्चा, किसी टर्म को पकड़ो जो दिया हो, इसे मान लो पकड़ लेते हैं -3 वाले को, और इसके पहले वाले में से घटा दो, माइनस लगाओ और -11/2 कर दो। इसी को सॉल्व करते हैं, तो -3 और यहाँ से प्लस बन जाएगा 11/2, सॉल्व करो कि -6 हो जाएगा, 3 2 6 -6 और प्लस 11/2, घटाओ कितना आएगा बच्चा, 5 आएगा क्या, 6 5 11, 5/2 आ जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5/2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चा, 5/2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5/2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस मिलने के बाद तुम्हें an टर्म भी दिया हुआ, तो लिख लो an इज इक्वल्स टू जो दिया है 49/2, और तुम्हें क्या निकालना है बताओ, तुम्हें निकालना है बच्चा n की वैल्यू निकालनी है, मतलब तुम्हें पता करना है कि 49/2 जो है वो किस टर्म पे आएगा, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी उसके लिए। ध्यान दो, अरे ध्यान दो, ध्यान दिए नहीं, ध्यान दो यार, ध्यान दो बोल रहे हैं ना, दिख रहा है क्या ये, हाँ अच्छा दिख रहा है, चलो आ जाएगा। तो फिर अपन जानते हैं बच्चा फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगा। अब सब वैल्यूज पुट करते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं n की वैल्यू निकालने का पूरा प्रयास करेंगे जो कुछ गिवन है। पहले an की वैल्यू कितनी है बच्चा, 49/2 है, लिख लो 49/2 इज इक्वल्स टू a कितना है बताओ, a है बच्चा -11/2, -11/2 है, प्लस n - 1, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, n नहीं पता है ना, तो रहने दो, n - 1। और कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता है बच्चा, कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ, कॉमन डिफरेंस 5/2 निकाल के रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, रख दो 5/2। चलो अब इधर इसको ट्रांसफर करते हैं, ये देखो माइनस है, इधर क्या बन जाएगा प्लस, तो 49/2 ये बन जाएगा प्लस 11/2 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 5/2। कोई दिक्कत, घटाओ या जोड़ दो ना, कितना आएगा बताओ, उधर घटाने में था, इधर जोड़ जाएगा, तो 4 और 9 हो जाएगा बच्चा तुम्हारा
जल्दी बोलो। 60/2 तुम्हारे पास आ चुका है, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 5/2। अब चलो 5/2 का मल्टीप्लाई भी करा लो, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चा तुम्हारा 60/2, अरे कर्सिव क्या चल रहा है बे, 60/2, ठीक है ना, 60/2 और इज इक्वल्स टू 5n/2 माइनस 5/2, ठीक है। अब इस -5/2 को तुम इधर भेज लो, ये भी तुम भेज लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भेजो, प्लस बन जाएगा 60/2 प्लस 5/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा 5n/2, ठीक है। जोड़ लो, कितना हो जाएगा बच्चा 65/2 इज इक्वल्स टू 5n/2, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, दिक्कत नहीं होगा ना, चलो। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चा मिला कितना, n इज इक्वल्स टू 65/5, कट करो कितना आएगा 1 और 3, n इज इक्वल्स टू 13, कितना आ गया बच्चा, n इज इक्वल्स टू 13, n की वैल्यू कितनी आई 13। तुम्हें n ही निकालना था, मतलब तुम्हारा कंफर्म हो गया कि तुम्हारा इस एपी सीरीज में जो n है, मतलब ये तुम्हारा जो 16 है वो 13 टर्म पे आएगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं समेशन पे, यानी सम पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन वाकई बहुत खतरनाक है, तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सच बता रहे हैं, इसमें अगर तुम्हारा दिमाग नहीं हिलेगा तो करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास पक्का दिमाग होना चाहिए। तुम्हें सम ऑफ इंटीजर पता करना है, कहाँ से, सोल्यूशन कर रहे हैं सीधे, ठीक है, सोल के पावर n। क्या पता करना है पता है, तो ये पता करना है कि 100 से लेके 200 के बीच में क्या करना है, 9 से डिविजिबल पता करना है और नॉट डिविजिबल पता करना है। तो एक काम तुम कर सकते हो, ठीक है, एक काम कर सकते हो, पहले डिविजिबल निकाल लो, फिर पूरे टोटल का सम निकाल लो, फिर उस टोटल सम में से डिविजिबल घटा दो, नॉट डिविजिबल मिल जाएगा। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया सर, इधर आ जा, इधर। मुझे पता है बहुत लोग को नहीं आएगा भाई, ये क्वेश्चन ही इतना खतरनाक है, ऐसा मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा है, समझे। देखो दिमाग खराब कर देता। चलो पहली बात, अच्छा इन बिटवीन का मतलब समझते हो, इन बिटवीन, बीच में, यानी ये दोनों टर्म इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, इन बिटवीन में नहीं करेंगे। दोनों के बीच की बात कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होंगे। टर्म 100 और 200 इंक्लूडेड नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। जब इन बिटवीन बोल दिया मतलब दोनों के बीच के, तो 100-200 को हटा दो, जो बचे बीच के हो गए, समझ गए, बीच के हो गए, एकदम बीच के हो गए। चलो तो पता करते हैं कि कौन सा टर्म डिविजिबल बाई 9 है। तो पहला टर्म तुम लोग ध्यान से देखो। अच्छा मान लो मुझे पता करना है ना, बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि सर कैसे पता करें कि 200 से पहले कौन सा 9 का डिविजिबल आएगा। पागल हो, सीधी सी बात, 200 को 9 से डिवाइड कर दो भैया, 9 दूना 18, ठीक है ना, कितना होगा 9 दूना 18, और यहाँ से फिर कट करो कितना हो जाएगा, 2 बचा, फिर से 9 दूना 18, 22 आ रहा है, यानी 2 रिमाइंडर बच रहा है। कितना बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो सीधी बात है 200 में से 2 घटा दो, जो बचेगा वो 9 से डिविजिबल होगा। नहीं समझे, समझा देंगे, आगे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से, पहले निकालेंगे बच्चा सम, हम लोग सम निकालेंगे, सम ऑफ डिविजिबल बाई 9, जो 9 से एक्चुअल में डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 9, ठीक है, उसी का निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे भैया, तरीका वही है। क्या तरीका है बताओ, क्या तरीका है, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास, वी नो द फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले सीरीज तो क्रिएट कर लो। तो एपी सीरीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, एपी सीरीज। पहला टर्म जो होगा 100 डिविजिबल होगा 9 से, वो कौन सा होगा बच्चा, वो होगा 108। कितना होगा, 108 होगा। द फर्स्ट टर्म after 100 which is actual divisible by 9 is 108, it is 108. And now what we have to see that, we have to see that after 108 which term is divisible by 9. We have to see what, after 108 which term is actual divisible by 108. So again we will simply add 9 to this number. So what we will get, we will get 117. 117 is the second term which is again divisible by 9. And now what we are creating, we are creating AP series, so we will follow the rule. We will add a common difference in the every consecutive numbers, every consecutive terms, okay. So now simple thing is that we will just move forward, and we will write the last term. And the last term is what, it is
198. How we get 198? So again I am just telling to you बच्चा, just divide 200 by 9. You will see that what you will see, that here is 2 and again you will 0 2, again you will get 18. Okay, here is 2 remainder. So you can see that बच्चा, if we will subtract 2 from 200, then the number which we will get after subtracting 2, it will be completely divisible by 9. So in between 200 and 100, the last term will be 198. So we will write here 198. Okay, so how I will get? I hope that you understand. अबे यार इंग्लिश का बुखार कहाँ चले जा रहा है? मैं कह रहा हूँ ना इंग्लिश का, मैं पहले ही बोला था भाई मुझे अलग अलग किस्म के बुखार चढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू सबके, ठीक है, तो वो चढ़ जाता है कई बार। ठीक है, यहाँ जाओ, इधर देखो। नाउ सिंपल चीज़ है बच्चा, तुम्हें एडिशन करना है, सम निकालना है, सम निकालना है। फॉर्मूला क्या है? पहली बात क्या क्या गिवन देख लो। ए कितना है बताओ? A108 है, ठीक है, ये बच्चा A108 है। कॉमन डिफरेंस D कितना है बताओ? D है तुम्हारा 9 का, क्योंकि तुम 9 9 जोड़ते जाओ तो D कॉमन डिफरेंस कितने का है? 9 का ही है। लास्ट टर्म बोले तो कितना है बच्चा? 198 है, 198 है। ADL मिल चुका है, ADL मिल चुका है। और तुम्हें N पता करना है। क्या पता करना है बच्चा? N, कितने टर्म इसमें होंगे, है ना? N तो गिवन नहीं है, तो पता करते हैं। तो पहला टर्म कितना है बताओ इसमें बच्चा? 108 है। लास्ट टर्म कितना है? 198 है, ठीक है। तो इसका यूज करके N निकाल सकते हैं। कैसे बताओ? कैसे बताओ? कैसे 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 कैसे? यहाँ से AN इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये पता होता है। AN मान लेते हैं बच्चा 198 है ना, मुझे N निकालना है, मान लो 198 है। A कितना है? 108 है। A कितना है बच्चा? 108 है, प्लस N माइनस 1, N निकालना है, कॉमन डिफरेंस 9 का है, ठीक है। 108 इधर भेज दो, कितना बचेगा बताओ? 198 माइनस 108 करोगे तो कितना मिलेगा? यहाँ से N माइनस 1 इंटू 9 कर लो, ठीक है। 8 में 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 90 बचेगा। क्या सीधे सीधे 90 बच जा रहा है यहाँ से 9n और माइनस 9, इस माइनस 9 को इधर कितना बचेगा? प्लस 9, तो हो जाएगा बच्चा 99 इज इक्वल टू 9n, और यहाँ से n इज इक्वल टू 99 बाई 9 करोगे तो कितना आएगा बताओ? कट कर दो 11, n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा? 11, n कितना आ गया? 11 आ गया। यानी इसमें जो टोटल टर्म्स होंगे इस वाले पी सीरीज में कितने होंगे? 11 टर्म्स होंगे। तो फॉलो करते हैं, मुझे मिल गया n इज इक्वल टू 11। Now what we have to do? We have to simply find out the sum of AP series. So we'll write here Sn is equals to n by 2, formula n by 2, ब्रैकेट में a प्लस l। हमें पता है ना a और l क्या है, तो लगा देंगे सीधे a प्लस l। अच्छा Sn ही निकाल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। n by 2, n कितना है बच्चा? 11 है, 11 by 2 कर लो। a कितना है? 108, और l कितना है? l कितना है? लास्ट टर्म कितना है बच्चा? 198 है, प्लस 198, ठीक है। अब जोड़ लो, 8 8 कितना हो जाएगा? 16, बोलो यार, 8 8 16 के 6 में लेख, और यहाँ से 9 1 10 हो जाएगा, तो एक 10 का कितना हो जाएगा? 0। 198 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 306 मिलेगा। कितना मिलेगा? 306, ठीक है। 306 मल्टीप्लाई में 11 बाई 2, और यहाँ से मिलेगा बच्चा Sn। सही जोड़े हैं ना? 18 16 के 6 हाथ में आलेख और 9 1 0 हाथ में आलेख, 1 2 3, ठीक है, 306, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो काटो, 2 से काट दो, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3, और यहाँ से बच्चा तुम्हें मिलेगा क्या पता है? Sn इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? Sn इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई में 153, ठीक है, करो। 11 3 कितना? 33 का 3 लिखो, हाथ में 3, 11 5 जो 55 प्लस 3 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 58 का 8 हाथ में 5, ठीक है, और 11 बन जाए 11 और 5 कितना हो जाएगा? 11 5 16। ये तुम्हारा बच्चा Sn है व्हेन द टर्म्स इज डिविजिबल बाई 9, जब टर्म्स क्या है बच्चा? डिविजिबल बाई 9 है। तुम्हें निकालना क्या है? एक और, ये क्वेश्चन 5 नंबर में है ना, तो लंबा जाएगा ही। तुम्हें और क्या निकालना है बच्चा? पता करना है कि कौन से टर्म, अच्छा लिविंग दिस तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो नॉन डिविजिबल बाई 9 है, तो निकाल लेते हैं ना पूरा, पहले Sn निकाल लेते हैं। मतलब मैं पूरा Sn निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा वो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो। अगर तुम्हें पता हो बच्चा, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, लेट से मैं एपी सीरीज बना रहा हूँ अब, ठीक है, पूरे के लिए, तो इन बिटवीन की बात कर रहा है, तो टर्म तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चा? 101 से स्टार्ट होगा, एपी बना रहा हूँ, ठीक है, एपी 101 से स्टार्ट होगा, और आगे बढ़ोगे, कॉमा 102 मिलेगा, कॉमा 103 मिलेगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 199,
ये मिलेगा, बिकॉज हम 200 को नहीं लेंगे, बिकॉज 200 इंक्लूड नहीं होगा, इन बिटवीन बोला तो 200 इंक्लूड नहीं होगा। क्या क्वेश्चन पढ़ ले सही से ना यार। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर बिटवीन इतना, ठीक है, तो इनके बीच का है बिटवीन इतना, तो ठीक है ये इंक्लूड नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, हाँ मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। इधर देखो, तो यहाँ से तुम्हें ए और अच्छा एन पहले निकाल लो, तो ए एन निकालने के लिए तुम्हें लास्ट टर्म पता है, पहला टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस एक का है, बिकॉज 100 100 200 3 से लिख रहे हो ना, 101 102, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक का आ रहा है, ध्यान दो। तो हम ए एन निकालेंगे, तो लिखो अच्छा 199 इज इक्वल्स टू ए मतलब 101 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 1 का है। तो सीधी सी बात 100 किधर भेजो कितना बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या मिलेगा तुमको 101 घटाओगे इसमें से तो 199 माइनस 101 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। घटा लो 9 में से एक जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है 8 आ जाएगा, और फिर 9 में से 0 जाएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 98 बचेगा क्या, 98 बच जाएगा, ठीक है 98 बच जाएगा। और यहाँ -1 है, अच्छा इधर देखो n-1 है, यहाँ से n निकालो कितना हो जाएगा 98 + 1 यानी कितना मिलेगा तुमको 99। टोटल कितने टर्म हो गए बच्चा 99 टर्म हो गए, ठीक है कितने टर्म हो गए 99 टर्म हो गए। अब टर्म निकालने के बाद सम निकाल दो, क्या निकाल लो बच्चा सम, ठीक है सम निकालो सीधे। तो Sn इज इक्वल्स टू होता है क्या है n/2 ब्रैकेट में a + l, अगर तुम्हें a और l पता है तब n/2 मतलब 99/2 करना होगा, 99/2, ठीक है। ब्रैकेट में a कितना है 101 है, और लास्ट टर्म कितना है बच्चा 199 है, कर लो 9 1 10 सुनना हो जाएगा, ठीक है यानी कितना 300 हो जाएगा क्या ये, हाँ ये 300 है ना, मल्टीप्लाई में कितना होगा 99/2, ठीक है कट करो ये तुम्हारा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा 150 यानी तुम्हें कहीं ना कहीं 150 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो कर लो यार 909 45 को 5 आएगा, 9 1 जा 9 और 9 4 कितना हो जाएगा 13, 9 4 13, 9 1 10 13, ठीक है 13। फिर से 9 से करना है तो फिर वही आएगा 0531 05 5 3 8, ठीक है, और 3 1 4 और 1 14850, ठीक है ना 14850 तुम्हारा आ चुका है टोटल सम। अब टोटल में से अगर मैं इसको घटा दूं बच्चा तो कहीं ना कहीं मुझे नॉट डिविजिबल निकल जाएगा ना, नॉट डिविजिबल बाय 9, ध्यान देना नॉट डिविजिबल बाई 9 निकालना है। तो डिविजिबल को घटा दो ना पूरे में से, पूरा कितना है बताओ, पूरा टर्म कितना है, सम करने पे कितना आ गया है तुम्हारा 14850 आया ना, तो 14850 में से घटा दो किसको 1683 को, घटाओ कितना आंसर आएगा बताओ, 0 में से 3 जाए कितना आएगा, तो 10 में से 3 जाएगा 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4 हो गया, 14 में से 8 जाए कितना आएगा बच्चा 8 आएगा, 8 4 14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 14 में से 8 जाएगा, चलो 8 आएगा। यहाँ फिर कितना हो गया, यहाँ हो गया बच्चा 7, 7 में से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 7 में से जाएगा कितना आएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ 4, ठीक है 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 13 187, ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर होगा। मतलब ये जो है ये नॉट डिविजिबल है और ये तुम्हारा डिविजिबल है, कैसे निकाले ये तरीका था। ये क्वेश्चन 5 नंबर में तुम्हारे एग्जाम में आया था, तो फिर अच्छा ही रहा होगा, ठीक है अच्छा ही रहा होगा। एंड अगेन मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए जो काफ़ी खतरनाक थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, देख लेना, ठीक है। मिलते किसी और वीडियो में। और हीरो हमारा नाम